Brought to you by Sharda University. Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता होने वाला है। दोनों देश वॉर खत्म करने को लेकर एक एमओयू साइन करने वाले हैं। इसी बीच ट्रंप G7 सम्मेलन में शामिल होने के लिए फ्रांस पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने मीडिया से बातचीत की है। इस शांति समझौते को लेकर क्या क्या बातें होने वाली है आगे चलकर, और भी कई बातों को लेकर ट्रंप ने बात की है। ट्रंप ने क्या क्या कहा है वो आपको बताएंगे। हमारे साथ प्रगति है। तो प्रगति, फ्रांस जब पहुंचे हैं ट्रंप, तो क्या बड़ी बातें उन्होंने कही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर या इस शांति समझौते को लेकर, वो एक बार बताइए। नेहा, फ्रांस जी समिट सम्मेलन हो रहा है फ्रांस में और प्रेसिडेंट ट्रंप वहाँ पर पहुँचे हैं। मीडिया के कुछ सवालों का उन्होंने जवाब दिया है। इसको जानने से पहले एक ट्रूथ सोशल पर जो पोस्ट आया है ट्रंप का, वो आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से शिप अब पास होने लगे हैं। ये तेल से लदे हुए हैं और दक्षिणी रूट से निकल रहे हैं, जो पूरी तरह से ये रास्ता जो है सुरक्षित है, महफूज है, क्लियर है। इसके अलावा और भी कुछ रास्ते हैं। फिलहाल उन्होंने ट्रूथ सोशल पर ये क्लियर कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो अब खुल चुका है और वहाँ पर तेल से लदे जो शिप हैं वो पास हो रहे हैं। इसके अलावा जो फ्रांस में G7 समिट में जो शामिल हुए हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, तो इमानुअल मैक्रोन, प्रेसिडेंट इमानुअल मैक्रोन के साथ उनकी बातचीत हो रही थी। उन्होंने ये क्लियर किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो आंशिक तौर पर खुल गया है और शिपिंग कंटेनर्स वहाँ से पास हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 19 जून को ये जो MOU है वो साइन होगा। उसके बाद से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से खुल जाएगा और यहाँ पर जो शिपिंग कंटेनर्स हैं, वो ट्रैफिक जो है शिपिंग कंटेनर्स की, वो बढ़ जाएगी। मीडिया ने उनसे सवाल किया कि जो MOU है, ये दोनों देशों के बीच जो MOU वो फाइनल हो चुका है, इसका कुछ टेक्स्ट वगैरह कब आएगा। तो उन्होंने बोला कि डील हो गई है, समझौते की जो जानकारी है वो टेक्स्ट के फॉर्म में आएगी फ्यूचर में। सबसे पहले 19 जून को सबसे पहले ये जो MOU है ये साइन हो जाएगा। उसके बाद से टेक्स्ट आएगा जिसमें विस्तार से पॉइंटर्स लिखे रहेंगे और ज़्यादा अच्छे से जानकारी उसमें लिखी रहेगी। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये भी बताया कि वाइस प्रेसिडेंट JD वांस जो हैं वो स्विट्ज़रलैंड आएंगे। बाकायदे ये सेरेमनी होगी और इस सेरेमनी में ये MOU साइन होगा और वाइस प्रेसिडेंट JD वांस आएंगे। इनफैक्ट पत्रकारों ने पूछा कि क्या आप भी उसमें शामिल रहेंगे, तो उन्होंने बोला कि मे बी और मे बी नॉट, लेकिन उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि वाइस प्रेसिडेंट JD वांस जो हैं वो इस सेरेमनी में शामिल होंगे। इससे पहले पाकिस्तान मीडिएशन करा रहा है और पाकिस्तान के PM ने ये सोशल मीडिया पर क्लियर किया था। सबसे पहले उन्होंने ये जानकारी दी थी कि 19 जून को स्विट्ज़रलैंड में ये MOU साइन होगा। तो ये बातें जो हैं ट्रंप ने कही है। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जैसा कि आपने बताया कि ट्रंप का ये कहना है कि वो पूरी तरह से खोल दिया जाएगा। हालांकि जब हम ईरान की तरफ से इस पर आए बयान की बात करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ईरान के विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं इस्माइल बगई, उन्होंने जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात कही है तो उन्होंने ये तो कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो भी जहाज़ पास होंगे उस पर हम टोल टैक्स तो नहीं लगाएंगे, लेकिन जो भी सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को लेकर फीस हो या इंश्योरेंस हो, तो उस तरह के चार्जेस जो हैं वो अभी भी लगाए जाने वाले हैं। ये बात उन्होंने कही थी कि जो भी सेवाएं वो प्रदान कर रहे हैं जहाज़ों के निकलते वक्त, वो शुल्क लगाए जाएंगे। साथ ही उन्होंने एक और बात भी कही थी। उनका ये कहना था कि अभी भी उन्हें पूरी तरह से भरोसा जो है वो अमेरिका पर तो नहीं है। इनफैक्ट नेहा, नेवल ब्लॉकेट जो है, US ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो नेवल ब्लॉकेट लगा रखा था वो भी अब क्लियर हो जाएगा। प्रेसिडेंट ट्रंप ये क्लियर कर चुके हैं। और इसी बैठक में एक सवाल ये भी किया गया, जो सैंक्शंस है ईरान पर, जो सैंक्शंस लगाए गए थे वो क्या पूरी तरह से ख़त्म कर दिए जाएंगे। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा ये पूरी तरह से निर्भर करता है कि ईरान का बर्ताव कैसा रहेगा। अगर ईरान जो है वो हमारी बातों से हामी भरेगा तो ये सैंक्शंस हट जाएंगे। अब वो MOU में क्लियर होगा कि क्या क्या पॉइंटर्स हैं, किन किन बातों पर क्लैरिटी है, वो जो टेक्स्ट आएगा उसमें ही क्लियर होगा। लेकिन फ़िलहाल प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कह दिया, देखिए US तो यही चाहता था कि ईरान न्यूक्लियर वेपन ना बनाए और उन्होंने इस बैठक में ये साफ क्लियर भी किया प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि ईरान विल नॉट मेक न्यूक्लियर वेपन और सैंक्शंस तभी हटेंगे जब आप हमारी बात से हामी भरेंगे। मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगी, क्या रूस और यूक्रेन वॉर को लेकर भी वहाँ पर कुछ कहा है ट्रंप ने? जी,
ये जब इस चीज़ की घोषणा कर रहे थे प्रेसिडेंट ट्रम्प, तो उन्होंने ये कहा कि एक दिन पहले ही उनकी प्रेसिडेंट पुतिन से और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से बात हुई है, और उन्होंने ये कहा, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा कि अब इन सब चीज़ों से फारिग हो गए हैं, तो अब रशिया यूक्रेन वॉर की तरफ बढ़ेंगे और उसमें भी देखेंगे कि क्या हो सकता है, ऐसा उन्होंने कहा है। जी, तो ये बड़ी बातें जो कही है ट्रम्प ने, फ्रांस में वो पहुंचे हैं, G7 समिट में वो शामिल होने वाले हैं, और जब से MOU की बात सामने आई है उसके बाद से लगातार ट्रूथ सोशल पर एक तरह से देखा जाए तो ट्रम्प लगातार ट्रूथ सोशल पर पोस्ट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं पूरा क्रेडिट वो खुद को इसका दे रहे हैं कि ईरान से अब तक कोई प्रेसिडेंट जो US का रहा है वो इस तरह पीस डील नहीं कर पाया है, लेकिन फाइनली उन्होंने ये करके दिखाया है। तो चलिए ये समिट नेहा इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि G7 समिट में पीएम मोदी भी जा रहे हैं, और पीएम मोदी की अलग से एक बायलैटरल मीटिंग होगी प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ, इस पर भी नजर है हमारी। जी बिल्कुल, इस पर भी नज़र बनी रहेगी। इस मामले से जुड़े और इस समिट से जुड़े जो भी अपडेट्स आएंगे वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम है नेहा धीमान, हमारे साथ थी प्रगति। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।